वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए ग्रामर का एक टॉपिक लेके आई हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आइए जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट बोला जाने वाला, सीधा सीधा। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट ना बोले जाने वाला, और इसे नरेशन भी कहते हैं। नरेशन का मतलब होता है किसी चीज को नरेट करना, बताना, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है सीधी बात कहना, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है घुमा फिरा के कहना, अपने शब्दों में कहना, ठीक है। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में थोड़ा और ज्यादा आपको बताती हूँ। डायरेक्ट स्पीच में जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, She said I am not feeling well today। उसने कहा कि मैं आज ठीक नहीं हूँ या मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, ठीक है। अगर मैं उसके इन्हीं शब्दों को किसी और से सेम ऐसे ही बोलूं, ठीक है, कि She said I am not feeling well today। उसने मुझसे कहा कि I am not feeling well today। तो ये हो गई सीधी डायरेक्ट स्पीच। और अगर इसी स्पीच को मैं चेंज करके अपने शब्दों में कह दूं कि She said that she was not feeling well that day, कि उसने मुझसे कहा कि मैं उस दिन ठीक नहीं थी, कि वह उस दिन ठीक नहीं थी, तो ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है। किसी भी वाक्य को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच, और किसी भी वाक्य को उस व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों की तरह सेम उतार देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट है She said, ठीक है, और दूसरा पार्ट है I am not feeling well today। She said और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दूसरा पार्ट है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट है She said वाला, जो पहला पार्ट है, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये तो दूसरा पार्ट है I am not feeling well today, ये लिखा है यहाँ पर I am not feeling well today। ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब आप ये कहेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच क्यों कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी पर्सन ने कल मुझसे कहा कि मैं बहुत बीमार हूं, तो आज उसके वही शब्द मैं किसी और से बोल रही हूं, तो मैं क्या कर रही हूँ, रिपोर्ट दे रही हूँ दूसरे पर्सन को। मैं सामने वाले पर्सन को उसके बारे में बता रही हूँ, तो मैंने कहा She said, उसने मुझसे कहा, She said to me, उसने मुझसे कहा, तो मैं रिपोर्ट दे रही हूँ। तो प्रेजेंट में मैं रिपोर्ट दे रही हूँ, तो इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाएगा। और रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहा जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा बात कही गई थी जो कि बीत गई। और हमेशा याद रखिएगा सेकेंड और थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट में आती है, तो यहाँ पर इसलिए रिपोर्टेड स्पीच लिखा गया, क्योंकि ये जो बात है उसने कल कही थी, उसके द्वारा कही गई थी। और रिपोर्टिंग स्पीच जो मैं अभी आपके सामने दे रही हूँ उसकी बात को आपसे बता रही हूँ, इसलिए रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस पता चल गया आपको। अब रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब जो आती है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये सब बातें मैं इसलिए समझा रही हूँ आपको क्योंकि आगे इन्हीं सब बातों का आप पर इफेक्ट पड़ेगा जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बहुत ध्यान से समझेंगे। इसलिए बिना पैनिक होइए और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आती है, जैसे She said क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के पहले, तो ये क्या हो गई, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आती है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ क्या है, said, कहना, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, अब रिपोर्टेड स्पीच में एम और फीलिंग ये दो हमारी वर्ब है, तो इन रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली वर्ब को कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं कि हम अपने अंदर के सेंटेंसेस को, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस को, कहने का मतलब है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे गए रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को कैसे बदल सकते हैं, अगर अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको हम दूसरे सेंटेंस में कैसे बदल सकते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है
याद रखिएगा इट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट इंडेफिनिट। वो किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो अगर सेंटेंस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट इज कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। और याद रखिएगा कि पास्ट परफेक्ट वाले जो भी सेंटेंसेस होते हैं जो पास्ट परफेक्ट होते हैं वो उनमें कभी कोई चेंज नहीं आता, वो नहीं बदले जा सकते, दे विल नेवर बी चेंज्ड, ठीक है। और विल आपको मैं बता दूं विल का चेंज होता है वुड में, कैन का चेंज होता है कुड में। मैं आगे बढ़ाऊंगी, अभी आप ये सारी चीजें देख लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको ये सारी चीजें याद रहे, ठीक है। हमने समझ लिया कि किस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखे हुए सेंटेंसेस को किस तरह चेंज करते हैं, ठीक है। आइए अब समझते हैं कि हम अपने डायरेक्ट स्पीच के लिखे सेंटेंसेस को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो पहला है सेंटेंस हमारा लिखा है शी सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। अब हमें इसको इनडायरेक्ट में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे? शी सेड दैट शी वाज नॉट फीलिंग वेल दैट डे। अब आप कहेंगे कि मैम आपने यहाँ पर दैट भी लगा दिया, यहाँ तो लगा नहीं है, आपने यहाँ पर शी लगा दिया, यहाँ तो आई लगा हुआ है, ये आपने बदल डाला है ना, और इसके बीच में इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट क्यों लगा दिया, आई को शी कर दिया और एम को आपने वॉज कर दिया और जो आपका टुडे था उसको आपने बदल के दैट डे कर दिया, ये क्यों कर दिया? आपके मन में क्वेश्चन होगा। तो इसी ही बात को मैं अभी बताती हूँ आपको कि जब भी हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले हम कॉमा हटाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगाते हैं दैट, ठीक है। पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है? यूज दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का यूज कर लेते हैं। अब आपने कहा यहाँ तो आई था मैम, यहाँ पर आपने आई को हटा के शी कर दिया। तो बेटा प्रोनाउन जितने भी हैं हमारे आई, शी, ही, दे, कोई भी प्रोनाउन, वी, ठीक है, ये सारे प्रोनाउन चेंज होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखे हुए सारे प्रोनाउन चेंज होते हैं किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो प्रोनाउन को हमें चेंज करना है। अच्छा, आई जो है She said I am not feeling well today, तो she said उसने कहा कि मैं आज ठीक नहीं हूँ, तो यहाँ पर जो I है मतलब जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा क्योंकि I क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन I we always change into the subject, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई वी ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो अच्छा आई का जो हमारा प्लेस था वो किसने ले लिया? शी ने ले लिया। अब हमारी बात आती है एम नॉट लगाए, यहाँ तो ये प्रेजेंट का है। हमने आपसे कहा था सिंपल प्रेजेंट जो होता है वो पास्ट में चेंज हो जाता है, तो सीधी सी बात है कि एम नॉट कन्वर्ट हो गया वॉज नॉट में, ठीक है। अब आप कहेंगे टुडे मैम आज के दिन को आपने दैट डे बना दिया, तो यस ये भी चेंज होते हैं। टुडे को दैट डे कर देते हैं, नाउ को देन कर देते हैं, टुमारो को नेक्स्ट डे कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम चेंज करते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है, जो प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो सेकेंड पर्सन होता है यू, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और हमारे जितने भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, आपको पता है कि ही, सी, इट, दे, ये सारे के सारे प्रोनाउन चेंज नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन किसी भी तरह चेंज नहीं होता, ठीक है। आप बात कर लेते हैं कि जैसे अब एक चीज और बता दूं, स्पोकन इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि आप यहाँ दैट लगाएं, आप सिंपली बोल सकते हैं सी सेड,
she was not feeling well that day. Yes, she said she was not feeling well today. ठीक है, इस तरह से आप स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल में अगर आप ये एरर करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो ठीक है, आपको ये मेरी बात समझ। आप जान लेते हैं कि किसी भी टाइम को या प्लेस को किस तरह से चेंज करते हैं। जैसे नाउ इज कन्वर्टेड इनटू देन, when direct speech is converted into indirect speech, so we added then in place of now, and today का convert होता है the day में, ago का convert होता है before में, tomorrow is converted into next day, the following day, the day after। ये तीन तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। tomorrow को क्या कर सकते हो, tomorrow की जगह next day भी लिख सकते हैं, the following day भी लिख सकते हैं, और the day after भी लिखा जा सकता है। tonight को चेंज करेंगे that night में, ठीक है। here को चेंज करेंगे there में, this is converted into that, ठीक है। yesterday को चेंज करेंगे the previous day में, या फिर the day before। इस yesterday को हम दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। पहला तो है the previous day, और दूसरा हम चेंज कर सकते हैं the day before। yesterday को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब next week को चेंज कर सकते हैं the following week से। क्या अगर हमारी डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट वीक लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे द फॉलोइंग वीक। अब चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, टेंस जो है हमेशा बैक शिफ्ट होता है। जैसे ये कोई भी टेंस हो, डायरेक्ट स्पीच में कोई भी टेंस हो, वो बैक शिफ्ट होता है, क्योंकि आपसे बात कही गई थी, अभी कही नहीं गई है, वो कही गई थी, जिसको आज आप किसी से बता रहे हो तो वो तो हमारे लिए पुरानी हो गई ना। वैसे तो हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में चलते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में चलना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में जो प्रेजेंट में बात कही गई होगी उसे हमें पास्ट में बनाना होगा, हमें उसे बैक शिफ्ट करना होगा, ठीक है। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। She said to me, I will leave for Kanpur tomorrow। फर्स्ट सेंटेंसेस में जो फर्स्ट सेंटेंस है उसका इनडायरेक्ट क्या होगा बच्चों? She said to me की जगह लिख देंगे told me। She told me। अब मैंने कहा था इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिख देंगे? that। अब I is a first person is always change according to the subject। तो I is according change with the subject। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I की जगह आ जाएगा she। She told me that she will always convert it into would। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि would में चेंज होता है will। तो she would leave for Kanpur, leave for Kanpur कब? tomorrow। तो tomorrow किस में बदल रहा है? नेक्स्ट डे में भी बदल रहा है, फॉलोइंग डे में बदल रहा है, डे आफ्टर में बदल रहा है। तो हम सीधा से लिख देंगे लीव फॉर द कानपुर नेक्स्ट डे। बात क्लियर हो गई आपको? तो हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या था? She said to me, I will leave for Kanpur tomorrow, जिसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदला she told me that she would leave for Kanpur next day। ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं। They said to us, सेकेंड हमारा डायरेक्ट स्पीच है। They said to us, you are going to do this tonight। उन लोगों ने हमसे कहा कि तुम आज रात ये करने जा रहे हो, ठीक है। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? They told us that। you किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो that we और are ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो are going किसका है सेंटेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? we were going to do this tonight का that night tonight का that night। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हमारा है डायरेक्ट स्पीच। He said
वर्क्स नॉट दिस वीक, तो हम इसे बनाएंगे और लिखेंगे he told me that he क्या है हमारा थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, पहले ही आपको बताया। तो दैट ही वर्क्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट में क्या बन जाएगा वर्कड, ही वर्कड लॉट्स दिस वीक कन्वर्ट होता है द फॉलोइंग वीक में। ओके क्लियर। तो ये हो गई हमारी किसकी चेंज टाइम प्लेस की बात। और जो हमारे टेंसेस होते हैं वो बैक शिफ्ट होते हैं, क्योंकि जो बात है वो पुराने समय में कही जा रही है और उसी बात को आप नए समय में अपने हिसाब से दूसरों को बता रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। शी सेड he always eat chocolate। अभी तक she said to me, she said to him पढ़ रहे थे, अब हम नॉर्मली she said, he said वाले क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। she said he always eat chocolate, तो हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनाया, she said that, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने that लगा दिया। he होता है हमारा थर्ड पर्सन, it will never be changed, तो he ऐसे के वैसे ही लिख दिया। ऑलवेज ईट्स हमारी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए हमने इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, ऐड कर दिया और चॉकलेट्स लिख दिया। हमेशा मैंने आपको बताया डायरेक्ट स्पीच ऑलवेज बैक शिफ्ट होता है, तो बैक शिफ्ट के लिए हमें पास्ट टेंस यूज करना पड़ता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। नेक्स्ट, दे सेड दे आर प्लेइंग फुटबॉल, उन्होंने कहा कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मैंने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया। दे सेड दैट, दे क्या है, कैसा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। आर प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसको हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया, बोला वर प्लेइंग लिखा एंड फुटबॉल लिखा। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा ही सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिख दिया। शी हमारा थर्ड पर्सन है, इसलिए चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसा लिख देंगे। शी हैज फिनिश्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, इसको हमें पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हैड फिनिश्ड लग जाएगा यहाँ पर, हैड फिनिश्ड और हर होमवर्क हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है मीरा सेड आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, मीरा ने कहा कि मैं अपना गाना सुन रही थी, या ये किस में चला गया, हैव बीन लिसनिंग। हैव बीन लिसनिंग क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सेंटेंस किसका, हैव बीन हैज बीन वाला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वो क्या जाएगा, मीरा सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो मीरा है लड़की के लिए लगाते हैं सी, तो सी हैड बीन, हैव को चेंज कर देंगे हम हैड में और बीन लगा देंगे एंड लिसनिंग लिख देंगे LISTENING टू म्यूजिक। गॉट इट। अब नेक्स्ट है हमारा he said my friend gave me a book, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया सेंटेंस, ये सेंटेंस gave me देख लीजिए, my friend gave me a book पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो करिए he said that। अब my friend, my क्या है, फर्स्ट पर्सन का ही तो हिस्सा है, क्योंकि I का ही तो साथी है my, तो my फ्रेंड को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही लगा है तो यहाँ पे लिख देंगे his friend had given me a book, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप घर में भी कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा माय ब्रदर सेड दे वर लिविंग इन लखनऊ, तो इसको चेंज करेंगे जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में, तो लिखेंगे माय ब्रदर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में कन्वर्ट कर दिया, दे थर्ड पर्सन है, नेवर बी चेंज, वर लिविंग है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे, तो हो क्या जाएगा, दे हैड बीन
नाउ। ओके, नेक्स्ट है सी सेड ही हैड गॉन होम। तो इसको बनाएंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में तो लिखेंगे सी सेड दैट ही, थर्ड पर्सन नेवर बी चेंज, हैड गॉन होम इज अ पास्ट परफेक्ट, तो ये भी चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला है कि पास्ट परफेक्ट विल नेवर बी चेंज। ठीक है, अब थर्ड नेक्स्ट एग्जांपल है अमित सेड आई विल फिनिश दिस हॉलीडे होमवर्क इन 3 days। तो अमित सेड दैट I is always converted to according to the subject. He will is converted into would finished. This is converted into that. Holiday, homework in 3 days. Next, she said I will be making tea. उसने कहा कि मैं चाय बनाऊंगी, तो she said that I is the first person always change according to the subject, तो she is here, will is converted into would be writing same, making tea। होप एग्जाम्पल के थ्रू आपको काफी चीजें क्लियर हुई हैं। अब आइए अगली बात करते, ये तो हमारी हो गई टेंसेस की बात। अब हम बात कर लेते हैं मॉडल वर्ब्स को कैसे हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं, मॉडल वर्ब को कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स हमारी कैसे, जैसे कैन इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू कुड, मे कन्वर्ट होता है माइट में, हैव टू इज कन्वर्टेड इनटू हैड टू, और मस्ट इज कन्वर्टेड इनटू मस्ट और हैड टू आल्सो। Could is never be converted in anything, might is never be converted, should will never be converted, would never be converted and ought to be convert नहीं होता। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में मेरे लिखा हुआ है प्रिया said she cannot eat an apple, तो we have to write over here that Priya said that she is a third person, it will never be changed, तो she as it is लिख देंगे। can is converted into could, so she could eat an apple। got it? clear? next है प्रियांशी said I may come office, तो प्रियांशु said that I is converted according to the subject, तो प्रियांशु एक लड़का है तो लड़के के लिए लगाते हैं he, तो that he may is converted into might, तो we added might over here, he might come office। okay, प्रतिभा said he must go to college, तो प्रतिभा said that he is a third person, इसलिए चेंज नहीं होगा। he must को हम must ये लिखा है, must को हम must भी लिख सकते हैं और had to में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, must को हम had to में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए प्रतिभा said that he must या फिर had to go to college। नेक्स्ट है ज्योति said that I is converted to according to the subject, ज्योति लड़की है, लड़की के लिए लगाते हैं she have to converted is into had to, go now is converted into then। ज्योति said that she had to go then। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि हम मॉडल वर्ब का यूज कैसे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको चेंज नहीं करना होता। कब हमें इस स्पीच को चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है, वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि आगे वाला सेंटेंस लिखा है उसके पीछे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सेम लिखी हुई है। ठीक है, जैसे ही से लिखा है तो आई एम फाइन, तो ये सेम ऐसे ही लिखा है, आई एम फाइन भी ये इसमें क्या इनडायरेक्ट स्पीच में सेम लिख दिया गया। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन ये है कि पहला रूल है रिपोर्टिंग वर्ब
अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको पहले ही बताया था, वेरी फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्लियर किया था कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच ये है और रिपोर्टेड स्पीच ये है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में का जो सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो हमारे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है का सेंटेंस है वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। ये हमारा जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच का वो कैसा है, प्रेजेंट में है। तो लिखा है सी सेज, तो सी सेज दैट आई कन्वर्ट होता है सी में तो हो गया शी विल कम, ठीक है। सी सेड दैट शी विल कम, इस तरह से ये सेंटेंस नहीं बदला, ये विल में था तो विल में ही रहा, मतलब फ्यूचर में था फ्यूचर में ही रहा, क्योंकि इसकी जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट में है। तो पहली शर्त यही है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो अंदर का सेंटेंस हमारा नहीं बदलता, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है वो नहीं बदलेगा अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो। सेकेंड है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी गई बात यूनिवर्सल ट्रूथ या स्टिल ट्रू हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जैसे द सन, द मून, द सन इज ऑलवेज शाइनिंग and the sun is always rising in the east, या the earth is round, ये सारे कैसे हैं, हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो भी कभी चेंज नहीं होंगे। और स्टिल ट्रू, जैसे कोई चीज़ अभी भी सही है, अभी भी वो उतनी ही सही है जितनी पहले थी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मीरा ने मुझसे कहा कि वो 8th क्लास में पढ़ती है। अगर अब मैं आपसे एक बात, मैं आपसे बोलूँगी कि मीरा कहती है कि वो 8th क्लास में पढ़ती है तो अभी भी पढ़ती है, तो वो सेंटेंस चेंज नहीं होगा। मीरा सेड दैट सी इज स्टडीइंग इन क्लास 8, तो मैं भी यही कहूँगी कि मीरा सेड टू मी दैट सी इज स्टडीइंग क्लास 8। कहने का मतलब अगर यही सेंटेंस में एक साल बाद बोलूँगी तब मैं बोलूँगी कि सी वॉज इन क्लास 8 एंड नाउ शी इज इन क्लास 9th। लेकिन अगर इसी साल मीरा 8th में हो, उसने इसी साल मुझसे ये कहा है और मैंने इसी साल आपसे बताया है, रिपोर्ट किया है, तो मैं उसे 8th में ही रखूंगी। ये स्टिल ट्रूथ है, इसलिए यहाँ पर चेंज नहीं होगा। आपको कुछ बातें अगर ना समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए, मैं एक बार नहीं 100 बार समझाऊंगी आपको, पर आपको समझ में आना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन क्या है, कब चेंज नहीं होगी हमारे अंदर की सेंटेंसेस की, जो हमारा अंदर का सेंटेंस है कब चेंज नहीं होगा, जब आप तुरंत रिपोर्ट करते हैं। सेम चीज मैं आपको बताई कि मीरा ने मुझसे कहा मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ, तो वो अभी भी क्लास 8 में है, इसलिए तुरंत आपने दूसरों को बताया तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब इसी तरह से जैसे आपके घर में कॉल आया, आपका भाई कहीं बाहर गया था, आपके घर में कॉल आया और आपने फोन उठाया, आपके भाई ने ये कहा कि दीदी मैं आ रहा हूँ, ठीक है, दीदी आई एम कमिंग इनटू होम। तो आपकी मम्मी, फोन रखना हुआ आपका, जैसे ही आपकी मम्मी आपके पास आती है, पूछती क्या हुआ, किसका फोन था, तो आपने कहा भाई का, क्या कहा उसने, तो आप यही तो कहोगे सी इज कमिंग होम या ही इज कमिंग होम, आप यही तो कहोगे ना। तो तुरंत होने वाली घटना में जब आप किसी को कुछ बताते हो तो भी हमारा सेंटेंस चेंज नहीं होता। आप ये तो नहीं कहोगे सी वॉज कमिंग होम, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑन द स्पॉट जब आप किसी को बताओगे, तो इसलिए यहाँ पर भी हम चेंज नहीं कर सकते अंदर के सेंटेंस। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ही सेज आई एम फाइन, तो ही सेज दैट I is always converted into according to the subject, so that he is, अब भाई am है तो I के साथ हम लगता है, तो ये कॉमन सेंस है कि he के साथ is लगेगा, इसमें टेंस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन टेंस किस तरह से रहेगा प्रेजेंट में ही, लेकिन सब्जेक्ट के साथ लगना कौन सी वर्ब है ये ध्यान रखनी पड़ेगी ना, तो इसलिए he is fine। You will say, तुम कहोगे, तो you will say that I want to read हिंदी, तो I किस में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट में, that you
रहा। माई टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो माई टीचर सेट के बाद हम मान लेते हैं कि टू मी लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। अब एक चीज और नोटिस करते, इसी में आगे दी आ गया। दी अर्थ क्यों कहा भाई, दा अर्थ क्यों नहीं कहा? तो मैं आपको आर्टिकल वाले पार्ट में बता चुकी हूँ, जो मैंने आर्टिकल पढ़ाया था कि दी और दा का यूज कहाँ होता है। तो दी अर्थ इसलिए कहा क्योंकि अर्थ, द वर्ड अर्थ इज स्टार्टिंग विद द वॉवल साउंड अर्थ, इसलिए इसके पहले हमने दी कहा। अगर इसी में कोई वर्ड होता जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा होता तो उसके पहले हम दा प्रोनाउंस करते। इस यहाँ पर अर्थ में अर्थ आ इज अ वॉवल साउंड, इसलिए हमने इससे पहले दी का यूज किया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनका आप स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपको ये भूले ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा है, इंपरेटिव बचा है, आपका एक्सक्लेमेटरी बचा है और आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस बचा है, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगी, कल के दिन बताऊंगी। अगर आज ही के आज सारा बता दिया तो आपके ऊपर से निकल जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं आज इसको रिवाइज कर लेना और कल मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, और ऑप्टेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं मैं कल आपको बताऊंगी, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करते रहिए और बच्चों को मेरा वीडियो शेयर करते रहिए, जिससे सभी के पास ये नॉलेज जा सके, बच्चे मुझसे पढ़ सके और हो सके उन्हें समझ में आए। और मैं तो पूरी ही कोशिश करती हूँ बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ आपको जिस तरह से आपको समझ में आए मैं उस तरह से आपको बताऊँ, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करना।